नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी भाई टीवीएस की रेडर 125 को फाइनेंस पे लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि आज मैं आप सभी को फाइनेंस के बारे में ही डिटेल में बताने वाला हूँ। एक एक जानकारी, मतलब जैसे कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, कितना ईएमआई वगैरह आएगा, कितना सिविल स्कोर होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हर एक जानकारी दूंगा इस वीडियो में डिटेल में। अब ये मत सोचना कि बस रेडर के बारे में ही आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। अगर आपके मन में कोई और भी गाड़ी है ना तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को बस देख लो आप, क्योंकि इस वीडियो में भाई इतना नॉलेज देने वाला हूँ ना, इतना नॉलेज देने वाला हूँ, मतलब आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा अपनी लाइफ में, सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि इतना फाइनेंस के बारे में मैंने डीपली भाई ज्ञान लिया है ना, आज जाके शोरूम में पूछो मत। खैर अभी मैं यहाँ पे रेडर पे थोड़ा सा फोकस करूंगा। बाकी हाँ, अगर आपके मन में कोई और गाड़ी है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको उसी के अनुसार कैलकुलेट करके बता दूंगा। अभी यहाँ पे मैं मोटा मोटी आपको जैसे 4-5 डाउन पेमेंट का बताऊंगा। जैसे आज के डेट में रेडर 1 लाख रुपए से मिलना शुरू हो जा रही है, लेकिन 1 लाख वाला मॉडल जो है ना, ड्रम वाला, वो हर कोई नहीं खरीदता भाई। ज्यादातर ये गाड़ी भाई स्प्लिट सीट में डिस वाला मॉडल के साथ बिकती है, तो उसका प्राइसिंग 1,13,834 रुपए है हमारे यहाँ बिहार सासाराम में। हालांकि इसमें 72 वेरिएंट आता है भाई, मतलब अगर मैं बताऊं ना तो हिल जाओगे। ड्रम आता है, सिंगल सीट आता है, स्प्लिट सीट आता है, आईगो आता है, सुपर स्क्वाड आता है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट आता है, 72 आता है भाई। तो ये गाड़ी मोटा मोटी 1,03,000 रुपए से शुरू होकर आपको 1,30,000 रुपए तक मिल जाती है। तो यहाँ पे जो वेरिएंट का मैं ईएमआई निकालने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट है। अगर आप बेस वेरिएंट लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं बेस वेरिएंट के अनुसार आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। अभी जो वेरिएंट मैं चूज किया हूँ वो है स्प्लिट सीट डिस, ये ज्यादा बिकता है भाई। इसका प्राइसिंग 1,13,834 रुपए है हमारे यहाँ बिहार सासाराम में। अभी इसी के ईएमआई के बारे में जानते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, मतलब 750 है, तो आप आराम से इस गाड़ी को 20,000 के डाउन पेमेंट पे ले सकते हो। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो फिर भाई थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा और पैसा अरेंज करना पड़ेगा, 30-35,000 40,000 डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा गाड़ी। बाकी हाँ, एक और चीज, आप भाई ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करना, मैं आपको इसके बारे में ज्ञान दूंगा। बाकी हाँ, जिसका सिविल स्कोर अच्छा होता है उनका भाई इंटरेस्ट 10% ही लगता है, किसी किसी का 9% भी लगता है अगर बढ़िया सिविल स्कोर है तो। लेकिन हाँ, किसी का खराब है तो 12% भी लगता है भाई। तो यहाँ पे ज्यादातर केस में 10% ही लगता है, तो मैं 10% ही इंटरेस्ट रेट जोड़ के चलूंगा। सबसे पहले मैं 20,000 का डाउन पेमेंट लेना चाहूंगा। मान लो अगर आप रेडर खरीदने के लिए 20,000 का डाउन पेमेंट करते हो और 1 साल के लिए ईएमआई बंधवाते हो 10% के इंटरेस्ट के साथ है, तो मोटा मोटी आपका ईएमआई आएगा भाई 8601 रुपए। जी मैं सही बोल रहा हूँ, 8,601 रुपए 1 साल तक। और 20,000 आपको डाउन पेमेंट कर देना है। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है 9,378 रुपए, 9,378 रुपए। आप ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो मिस करोगे तो फिर मेरे से मत बोलना कि मजा नहीं आया। अगर आप इसी ईएमआई को 1.5 साल का करा लेते हो तो फिर भाई आपका ईएमआई आएगा मंथली 5,995 रुपए का। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा है भाई मोटा मोटी 14,076 रुपए, 14,076। वहीं अगर आप 2 साल का ईएमआई करवाते हो इसी मतलब डाउन पेमेंट पे, मतलब 20,000 का डाउन पेमेंट पे, तो आपका 4,692 रुपए का ईएमआई आएगा मंथली। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 18,774 रुपए। वहीं अगर आप 2.5 साल का कराते हो तो फिर भाई 3910 रुपए का आपका ईएमआई आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 23,466 रुपए। वहीं अगर आप 3 साल का ईएमआई करवाते हो तो मोटा मोटी 3,388 रुपए का ईएमआई आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई मोटा मोटी आपका 28,134 रुपए। तो 20,000 का कहानी मैंने बता दिया। अब थोड़ा 40,000 पे बढ़ते हैं भाई, क्योंकि बहुत लोग 40,000 भी डाउन पेमेंट करते हैं ना, तो 40,000 का भी बताना मेरा फर्ज है। मान लो अगर आप 40,000 डाउन पेमेंट करते हो तो फिर भाई 1 साल के लिए ईएमआई बंधवाते हो तो फिर आपका मंथली ईएमआई आएगा 6,768 रुपए। ठीक है भाई, ये भी बढ़िया है। यहाँ पे आपका मात्र 7,382 रुपए ही लग रहा है इंटरेस्ट 1 साल का। वहीं अगर आप 1.5 साल का कराते हो तो फिर भाई 4,717 रुपए ईएमआई आएगा मंथली 1.5 साल तक। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 11,072 रुपए। वहीं अगर आप 2 साल का कराते हो तो फिर भाई 3,692 रुपए का ईएमआई आएगा मंथली। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है आपका 14,774 रुपए। वहीं अगर आप 2.5 साल का कराते हो तो फिर भाई 3,076 रुपए का ईएमआई आएगा मंथली। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है भाई 18,446 रुपए। वहीं अगर आप 3 साल का कराते हो तो फिर भाई आपका 2,666 रुपए का ईएमआई आएगा 3 साल में। यहाँ पे आपका 22,142 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 40,000 का कहानी तो सुन लिया, अब थोड़ा 60,000 पे फोकस करते हैं। मान लो अगर आप 60,000 डाउन पेमेंट करते हो रेडर 125 का स्प्लिट सीट वाला मॉडल लेने के लिए, तो 1 साल के लिए ईएमआई बंधवाते हो तो आपका मोटा मोटी 5,000 रुपए के लपेट में ईएमआई आएगा 4,935 रुपए। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है 5,386 रुपए। वहीं अगर आप 1.5 साल का ईएमआई बंधवाते हो तो फिर भाई 3,439 रुपए का आपका ईएमआई आएगा मंथली। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है आपका मोटा मोटी
8,068 रुपए। वहीं अगर आप 2 साल का EMI बंधवाते हो फिर भाई आपका 2,692 रुपए EMI आएगा 2 साल तक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है आपका मोटा मोटी 10,774 रुपए। वहीं अगर आप 2.5 साल का EMI बंधवाते हो तो फिर भाई 2,243 रुपए का आपका EMI आएगा मंथली। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है आपका 13,456 रुपए। वहीं अगर आप 3 साल का EMI बंधवाते हो तो फिर भाई मोटा मोटी 1,944 रुपए का आपका EMI आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 16,150 रुपए। तो ये कहानी हो गया 60,000 का। भाई इतना मैंने आपको बताया, आपको समझ आ गया होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करोगे ना तो उतना ही कम आपका इंटरेस्ट लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करो और कम से कम टाइम के लिए लोन लो। मतलब 1 साल के लिए लो, 1.5 साल के लिए लो, 2 साल के लिए लो, लेकिन 2.5 साल और 3 साल के लिए कभी मत लेना भाई। तो 60,000 का कहानी बता दिया। अभी थोड़ा 80,000 पे फोकस कर लेते, क्योंकि बहुत भाई 80,000 भी करना चाहते हैं। मान लो 80,000 का डाउन पेमेंट करते हो और आप 1 साल के लिए EMI मस्त बंधवाते हो तो 3,101 रुपए का आपका EMI आएगा मंथली। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है मोटा मोटी 3,378 रुपए। वहीं अगर आप 1.5 साल का EMI बंधवाते हो तो फिर भाई 2,162 रुपए का आपका EMI आएगा मंथली। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लग रहा है मोटा मोटी 5,082 रुपए। वहीं अगर आप 2.5 साल का EMI बंधवाते हो तो फिर भाई 1,410 रुपए का आपका EMI आएगा मंथली। यहाँ पे 8,466 रुपए आपका एक्स्ट्रा लग रहा है। वहीं अगर आप 3 साल का EMI बंधवाते हो फिर भाई आपका 1,222 रुपए का EMI आएगा मंथली। बेवकूफी होगा जो 80,000 का डाउन पेमेंट करके 3 साल के लिए EMI बंधवाएगा। मैं ही बेवकूफ हूँ भाई जो बता रहा हूँ। खैर यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है 10,158 रुपए। तो यहाँ पे मैंने मोटा मोटी आपको 4 डाउन पेमेंट बता दिया। भाई आपके मन में कोई और डाउन पेमेंट होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि भाई बहुत लोग 45,000, कोई 40,000, कोई 38,000, कोई 56,000 ऐसे करके डाउन पेमेंट करता है। तो मुझे बताना, उसी के अनुसार मैं आपको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। बाकी हाँ, रहा बात डॉक्यूमेंट वगैरह का, तो भाई ज्यादा कुछ नहीं लगता अभी के डेट में। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो, पासबुक और ATM, बस इतना ही लगता है। आपके अकाउंट से 1 तारीख को डेबिट होगा ना अमाउंट है, तो उसी के लिए ये लोग ATM वगैरह आपसे लेते हैं। हालांकि ले नहीं लेंगे, बस एक्टिवेट करके आपको ATM वापस कर देंगे कि आपका कटता रहेगा मंथली पैसा। तो ये कहानी हो गया आपके डॉक्यूमेंट वगैरह का। रहा बात प्रोसेसिंग फी का, तो जितना आपका लोन अमाउंट है ना, जैसे 1 लाख रुपए की गाड़ी है और आप 40,000 डाउन पेमेंट करते हो तो 60,000 का लोन ले रहे हो ना भाई, तो 60,000 का 4% आपका प्रोसेसिंग फी लगता है। ऐसा सुनने में आया है भाई मेरे को। बाकी हाँ, बहुत लोग का 3,000 भी होता है, बहुत लोग का 2,500 भी होता है, कभी किसी का 2,000 भी होता है। तो आप पता कर लेना कितना प्रोसेसिंग फी आप लोग का है। जहाँ पे कम लगेगा उन्हीं से आप संपर्क करके गाड़ी खरीदना भाई, क्योंकि प्रोसेसिंग फी बहुत लोग 5,000 भी ले लेते हैं। तो ये चीज आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैंने आपको बता दिया। बाकी हाँ, इनका प्रोसेसिंग फी का थोड़ा सा झमेला होता है भाई, मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे प्रोसेसिंग फी में क्या होता है ना, आप 40,000 का डाउन पेमेंट किए ना और मान लो उस बंदे का 3,000 प्रोसेसिंग फी है, तो 40,000 में 3,000 माइनस कर लेगा। आपसे 43,000 रुपए नहीं लेगा, 40,000 में 3,000 माइनस कर लेगा, आपका 37,000 ही डाउन पेमेंट में चढ़ेगा। तो ऐसे ये लोग करते हैं ताकि लोगों को पता ना चले, मतलब उनको देने में पता ना चले, ऐसे मेरे को लगता है सिस्टम इनका। तो ये कहानी हो गया डाउन पेमेंट और आपका डाउन पेमेंट बोल रहा हूँ प्रोसेसिंग फी का। बाकी रहा बात गाड़ी खींचाने वाला बात की कितना EMI आप नहीं भरोगे तो गाड़ी खींचने वाले मतलब बंदे आ जाते हैं घर पे। तो जैसे एक अगर आप EMI फेल करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 EMI फेल करते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, तीसरा फेल करोगे तो फिर बंदे आ जाएंगे भाई घर पे गाड़ी खींचने के लिए। हालांकि फेल ना करो तो ही बढ़िया है भाई, क्योंकि सिविल स्कोर आपका खराब हो जाता है। एक बार अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो गया ना भाई, तो फिर भाई आपको कोई लोन नहीं देगा। मान लो कल को चल के मेडिकल के लिए आपको लोन लेना हो, किसी का तबीयत खराब हो गया हो, पैसे की जरूरत हो, सिविल स्कोर अगर आपका खराब है तो कोई देगा ही नहीं लोन। तो ये सब सिस्टम हो जाता है। तो मैं तो कहूंगा 2-4 हजार रुपए के लिए भाई अपना सिविल स्कोर ऐसा तैसा मत करो। आप अच्छे से भाई गाड़ी को खरीदो। अगर आप पे पैसा नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लो, ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करके गाड़ी को लो और कम से कम टाइम के लिए EMI बंधवाओ। मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा। बाकी हाँ, इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, बिंदास पूछ सकते हो अपने भाई से। और एक और चीज भाई, जाते जाते मैं आपको ज्ञान देना चाहूँगा कि किस्ती वगैरह का थोड़ा सा लफड़ा होता है भाई, लेकिन हाँ, जिनके पास भाई अच्छा नौकरी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मान लो मैं कमा भी नहीं रहा हूँ और EMI भी भर दूंगा, तो थोड़ा सा सिस्टम ये सब गड़बड़ वाला है। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ अपने तरीके से। मैं भी जब प्लेटिना लिया था ना भाई, मेरा भी हालत खराब हो गया था किस्ती भरने में, लेकिन ठीक है, अच्छे से भरा गया भाई, आप लोग के दुआ से, आप लोग के आशीर्वाद से, क्योंकि यूट्यूब भाई मतलब अच्छा चीज़ है यार, मैं तो यही कहूँगा। बाकी ज्ञान कुछ ज़्यादा ही दे दिया और वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। अगर आपके मन में कोई और गाड़ी का डाउन पेमेंट वगैरह जानना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।